साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। इतने ठंड के दिन और बारिश की आशंका के बीच आप सब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हम लंबा बात नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी समय बूंदाबांदी शुरू हो सकती है, इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम अपनी अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 7 सदस्य आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ मैं परिचय करवा के बात को शुरू कर देता हूँ। मेरे दाहिनी तरफ आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, पंजाब भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष भी हैं। मैं योगेंद्र यादव, यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में और इस कमेटी का एक सदस्य भी हूँ। डॉक्टर दर्शन पाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से, और आप इस संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य भी हैं। राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन हैं। युद्धवीर जी आपके संगठन से आने वाले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं सके। श्री हन्नान मौला जी अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और इस 7 सदस्यीय समिति के एक सदस्य हैं। उग्राहा साहब, जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं और 7 सदस्यीय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर हैं। और शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश से, आप राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस 7 सदस्यीय समिति के मेंबर भी हैं। आज की इस बातचीत में हमारा मुख्य फोकस है मिशन उत्तर प्रदेश का अगला चरण, जो कि चुनाव से संबंधित है। जाहिर आप सबके मन में उसी के बारे में सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब के बारे में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले 2 बातें हैं जो कि हमें कहनी है। आपको ध्यान होगा कि 31 जनवरी को देश भर के किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया, क्योंकि 9 दिसंबर को सरकार ने जो लिखित वादे हमारे साथ किए थे उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। उस विश्वासघात दिवस और उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में शिव कुमार कक्का जी आपके सामने रखेंगे। शिव कुमार कक्का जी। सभी साथियों का नमस्कार। देखिए, 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी और उस पर सरकार ने एक पत्र जारी किया था। उस पत्र के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया। 5 बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था एमएसपी पर गारंटी के कानून बनाने के लिए कमेटी सरकार बनाई। वो कमेटी आज तक सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। दूसरा ये था कि आंदोलन के चलते जो किसानों पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों को सरकार वापस लेगी। उस दिशा में अभी तक सरकार ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। अन्य राज्यों में भी सरकार का कोई पत्र नहीं गया है। जो पत्र जाना चाहिए था, जैसे मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, वहां पर कोई पत्र, मैंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा था कि कोई पत्र क्या केंद्र सरकार से आया है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई सूचना नहीं है प्रकरण वापस लेने की। इसी प्रकार से अन्य राज्यों की स्थिति बिगड़ी है। मामला आता है अब पराली का जो कानून था उसमें एक सेक्शन को हटाया है, परंतु अभी भी जुर्माने का प्रावधान है। उस दिशा में भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रकरण वापस भी अभी उस गति से नहीं लिए गए हैं। इस प्रकार से जिन 5 बिंदुओं पर बिजली बिल का भी जो मामला था, बिजली बिल कि उसको किसान से बाहर किया जाएगा, उससे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इस प्रकार से लगभग 5 बिंदुओं पर सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है, जिसके कारण विश्वासघात दिवस के रूप में 21 जनवरी को मनाया गया था। आगे अरे क्या दिक्कत है भाई? अरे यार हट जाओ सर। शुक्रिया भाई, मेरा अनुरोध होगा आप प्लीज इसको डिस्टर्ब मत कीजिए सामने से प्लीज। अरे आपको बोले पीछे से। आपको अनुरोध कर रहा हूं, ऐसा मत कीजिए आप। 9 दिसंबर को जिस चिट्ठी के आधार पर हमने मोर्चा उठाने का फैसला किया था, उस चिट्ठी की हकीकत क्या है वो आपको शिव कुमार कर्का जी ने बता दी, जिसके लिए हमें ये विश्वासघात दिवस मनाने पर मजबूर होना पड़ा। जैसा मैंने कहा, इन तमाम कारणों से संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी चुनाव में इस किसान विरोधी सरकार के बारे में अपनी भूमिका लेने के लिए मजबूर हुआ है, जिसकी घोषणा आज की जाएगी। सबसे पहले मैं हनन मौला जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने जो इसके बारे में फैसला किया है उसकी सूचना दी। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान संगठनों जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हैं, उन्होंने मिलकर कुछ फैसला किया है, जिसकी सूचना हनन मौला जी देंगे। साथियों, हमारा हर राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा का चैप्टर है। उत्तर प्रदेश जो चैप्टर है, उत्तर प्रदेश चैप्टर का हम लोग एक मीटिंग किया परसों, जहाँ 41 संगठन हाजिर था। आज कुछ संगठन नहीं आया था, मगर बाद में जोड़ा है। मोट 57 संगठन उत्तर प्रदेश का है, जो हमारा एसकेएम का उत्तर प्रदेश चैप्टर का जुड़ा हुआ। उसको मीटिंग हुआ। अब उसी मीटिंग में तय हुआ है जो हमारा एसकेएम का डिक्लेयर पॉलिसी है, जो बीजेपी को साझा दो, अनिस बीजेपी, ये जो हमारा स्लोगन है, इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितना संगठन है कैसे काम करे, वो चर्चा हुआ। और चर्चा के बाद तय हुआ कि एक तो हम एक पर्चा देंगे नेशनल लेवल पे, हम सेंटर से एक पर्चा देंगे। उत्तर प्रदेश जो वोटर है उसके अपील करके एक पर्चा देंगे। वो पर्चा को कॉपी हर जिला में अपना अपना जगह में छापेगा। तो पर्चा को अपना अपना जिला से छाप के वो जो 57 ऑर्गेनाइजेशन है, इसको गांव-गांव में वोटर तक पहुंचाए, घर घर जाके करें। और ये अभी आपको उसका कॉपी भी बताया जाएगा, वो लेटर का लेटर बनाया हुआ है सेंटर। दूसरी बात है, वो तय किया, वो उसको 7 मेंबर का जो उत्तर प्रदेश कमेटी है, वो कोऑर्डिनेशन करके कैंपेन को नीचे ले जाए। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो सकता, हॉल मीटिंग हो सकता, वहाँ तो मीटिंग लिमिट कर दिया। कम लोग से मीटिंग, बड़ा मीटिंग चुनाव कमीशन करने नहीं देंगे, तो छोटे छोटे मीटिंग गांव के आधार पर, मोहल्ले के आधार पर या तहसील के आधार पर ये मीटिंग करेंगे। और ज्वाइंटली ये 57 संगठन, कभी कभी अकेला भी जो कर सकता अपने जगह में करेंगे। मुख्य प्रचार जो होगा इसी हैंडबिल के आधार पर बीजेपी को जो साझा देने का सवाल है किसान के पास रखेंगे। तीसरी बात है, वो लोग जिला के आधार पर वो प्रेस वार्ता करेंगे। हर जिला में वो उत्तर प्रदेश वाला संगठन ने एसकेएम का उस जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को जनता के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ये तय हुआ है उत्तर प्रदेश का मीटिंग में। और उत्तर प्रदेश का अंदर वो जब कोई बड़ा मीटिंग करना चाहे और कोई मौका मिले, इलेक्शन रूल्स में कुछ मिला जाए, तो वो हमारा सेंट्रल लीडर को इन्वाइट करेंगे मीटिंग के लिए। तो सेंट्रल लीडर जो साथ है वो जाने के लिए अवेलेबल होगा। ये उसको डिसीजन है, ये डिसीजन उसको लिया है, उसको आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के सारे संगठन और सेंटर से उसको पूरा मदद करेंगे। शुक्रिया दादा। अब मैं डॉक्टर दर्शन पाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश का एक जो बहुत क्रिटिकल मुद्दा जो बार बार पहले दिन से हम उठा रहे हैं और जिस पे इस बेशरम सरकार ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया है, वो है लखीमपुर का मेरी का हत्या का। उसमें क्या स्थिति है, उसके बारे में डॉक्टर दर्शन पाल।
मैं आप सबको वेलकम करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि एक तो ये जो उत्तर प्रदेश मिशन जो है हमारा, ये आंदोलन जब चल रहा था तब ये लखीमपुर खीरी की घटना से पहले हमारा उसको अनाउंस किया, कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर हमारा आंदोलन चल रहा था, उधर सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वामित्व लेते हुए जो एक सहायता की हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन करके यूपी की पुलिस को रोके, उसके हाथ जो रुके, और अल्टीमेटली उन्होंने कमेटी बना दी, जजेस की कमेटी बनाई और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स की कमेटी बना के ये तय हो गया, सिट जो बनी उसने बोल दिया कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, ये कोई अचानक एक्सीडेंटल घटना नहीं थी। और उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम चुप है, और आज भी अजय मिश्रा टहनी जो है वो अपनी उस पर विराजमान है, होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। तो हमारी मांग है कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आंदोलन और ये जो हुआ है, ये लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, इसने बीजेपी को बुरी तरह से नीचे ग्राफ लाया है इसका, और ये ग्राफ का नतीजा जो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा ये मिशन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, जनता का जो जोश है, जनता का जो होश है, वो भी बीजेपी के खिलाफ आगे आ रहा है, और बीजेपी को इसका जरूर ही आने वाले दिनों में, पहले तो पूरे देश में ही, पूरे यूपी उत्तराखंड में, पंजाब में भी, और बाद में पूरे देश में इसका खमियाजा लखीमपुर खीरी की घटना का भुगतना पड़ेगा। ये हम एसकेएम की तरफ से आने वाले दिनों में, जैसे हमने 31 को ये अपना वादा खिलाफी दिवस मनाया, आने वाले दिनों में आंदोलन जो मुद्दे बचे हैं उसको तेज करते हुए समेत लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों को बर्खास्त करने के लिए और गंभीर से गंभीर सजा दिलवाने के लिए आंदोलन और तेज करेंगे हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं राकेश टिकैत जी को बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि राकेश जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं कि हमने क्या प्लान ऑफ एक्शन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के किसान विरोधी रुख को देखते हुए। लेकिन उससे पहले क्योंकि पंजाब का चुनाव है और उसके बारे में काफ़ी मीडिया को इंटरेस्ट रहा है, और एसकेएम की पोजीशन के ऊपर तमाम तरह के कंफ्यूजन भी फैले हैं, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता जोगेंद्र सिंह बुगराह जी 2 शब्द उसके बारे में क्या। साथियों, आपके बारे में बड़ी पीछे चर्चा हुई है। पिछले महीने में मोर्चा मुक्ति होने के बाद में पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन, उस 22 जथेबंदियों ने एक्सएसएम के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उसके ऊपर हमारे ऊपर सवाल उठा कि जो आपका ये पहले से फैसला था कि आपके मंच के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ सकती, तो एक्सएसएम बारे में आपका क्या विचार है? उस रोशनी में हमारा जो पहले का तय किया हुआ था, पहले का संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसी के मुताबिक हमने तो वो फैसला बरकरार रखा है। हमने किसान संयुक्त मोर्चा ने एक्सएसएम के साथ नाता तोड़ दिया है। वो पिछली 15 जनवरी की मीटिंग में हमने फैसला ले लिया, लेकिन उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा पिलर गया। बहुत बार ऐसा है बोला अभी आप लोगों ने अपनी 22 जथेबंदी को निकाल दिया है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं किया। उनको वो हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं बनने से बन सकती। वो नई बात नहीं की, वही उसी बात की रोशनी में हमने जो फैसला की, वो साथी जो चौकता था हमारा चौक से बाहर चले गए हैं, उसके लिए हमने उससे नाता तोड़ लिया। मैं हमारे बड़े साथी जगदीप सिंह डल्लेवाल जी से आग्रह करूँगा कि दिल्ली में मोर्चा उठने के बाद से क्या स्थिति है और आगे क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में। देखिए, दिल्ली से मोर्चा सस्पेंड करके उठाकर ले जाने के बाद
एक प्रोग्राम आया था पंजाब में, जो सिचुएशन की जो बात आती है, तो 15 जनवरी की हमारी बैठक थी पंजाब में। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने जो एक रैली करने का प्रोग्राम किया था, उसमें हमारा ये क्लियर फैसला था कि हम उसका डिस्ट्रिक्ट पत्रों पर, अलग अलग जगहों पर उसका विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे। वही किया गया, लेकिन उस दिन उन्हीं की ही पार्टी के कुछ लोगों की ओर से वहाँ पे झंडे लेकर उनके बहुत करीब चले गए और बहुत तरह के मतलब वो उनकी सुरक्षा का मामला इतना ज़्यादा बवाल मचा कि प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या हो जाना था। मैं ये भी यहाँ पे जो सरकार पे एक सवाल खड़ा होता है कि 26 जनवरी को एक लड़की के साथ इसी दिल्ली में क्या हुआ है, उस पे क्या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने क्या किया? जब पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी, तब दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की भी नींद खुली है। तब उसी के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी चली है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि उन लोगों की सुरक्षा का क्या हो, उस लड़की की, उन लड़कियों की सुरक्षा का क्या हो जिनके साथ ऐसा होता है। प्रधानमंत्री जी के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उन्हीं के आदमी थे, वही उनके पास गए, उनकी रक्षा करना, उन्हीं की जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है उसकी रक्षा करना उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी। उस जिम्मेदारी से उन्होंने किस तरीके से जो भी किया वो उनका मैटर है, सरकारों का मैटर है। लेकिन मामला मेरा तो कहने का मतलब यही है कि उन लड़कियों का क्या है जिनके साथ ऐसा होता है। और हुआ, दोनों सरकारें 26 जनवरी से लेकर अब तक छाप रही। जब वो मीडिया में आई बात, वो बाहर निकली, लोगों के पास गई वो वीडियो, तब उसके ऊपर एक्शन होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हमारा सवाल है दोनों सरकारों के ऊपर, तो अगर ऐसा होगा तो लोगों का, देश के लोगों का क्या हाल होगा, उनकी सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये हमारा बड़ा सवाल है। साथियों, परसों यूनियन बजट पेश हुआ। आप में से अधिकांश लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे की प्रतिक्रिया देख ली होगी, लेकिन चूंकि उसके बारे में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह का झूठ चलाया जा रहा है, हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि संयुक्त किसान मोर्चा इस केंद्रीय बजट को किसानों से बदला लेने की हरकत के रूप में देखता है। किसान आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया कि आप 3 कानून वापस लो। कोई सरकार होती कहती ठीक है, मेरे देश के किसानों ने कुछ बोला है, हमने वापस ले लिया। लेकिन नहीं, ये अहंकारी सरकार इसे अपनी हार के रूप में देखती है और किसान आंदोलन से खींच किसानों के ऊपर उतारी जा रही है। इस बजट से 3 तरह की उम्मीद हो सकती थी। 6 साल से किसानों की डबलिंग इनकम की बात हो रही है, वो 6 साल अब पूरे हो गए। 5 साल से उसका ढिढोरा पीट रहे हैं, इस बार एक शब्द नहीं बोला उसके बाद। किसान को जो न्यूनतम ईमानदारी की उम्मीद थी वो नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके अपने आंकड़े दिखाते हैं। 2016 में किसान की आय 8,000 रुपए महीना थी, होनी चाहिए थी 21,000। सरकार की अपनी डबलिंग इनकम कमेटी कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि सन 2022 तक किसान की इनकम 21,000 करनी चाहिए। और हुई कितनी है? 2019 तक 10,218 रुपए हुई थी। आज की तारीख में आंकड़ा तो दिया नहीं, मैक्सिमम कर लो तो 11,500 हुई है। 21,000 होनी थी, 11,500 हुई है, वहीं की वहीं खड़ी है, इसलिए बोल नहीं। इस बजट से उम्मीद थी किसान को कि भाई 2 साल से किसान ने इस देश को अपने कंधे पे रखा है, सारी चीजें फेल हो गई हैं इस देश में, सिर्फ खेती किसानी कामयाब है। एक इनाम की उम्मीद हो सकती थी, उसमें हमारी वित्त मंत्री झूठ बोल गई, कह दिया रिकॉर्ड खरीद हमने एमएसपी की है, 2,37,000 करोड़ रुपया किसान को दिया है। सारे मीडिया ने समझ दिया सरकार ने कोई नई स्कीम निकाल के 2,30,37,000 करोड़ रुपया दे दिया। ये किसान की फसल की खरीद का पैसा था जो पिछले साल की खरीद से कम है।
पिछले साल से खरीद की क्वांटिटी कम है, किसानों की बेनिफिशियरी कम है और पैसा जो दिया गया वो कम है। तीसरी उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र को अब पहली बार इंसाफ मिलेगा। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद पहला मामला था बजट का, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय बजट में कृषि का हिस्सा कम कर दिया गया। 4.26% हुआ करता था पिछले साल, उसे घटा के 3.84% कर दिया। और ये ऊपर से कह रहे हैं ताली और बजाओ इस पे। रूरल डेवलपमेंट का पैसा पहले से प्रोपोर्शन में कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा कम कर दिया गया है। एमएसपी की खरीद की जो आशा योजना थी वो खत्म कर दी गई है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि किसान के लिए हमने क्या कुछ कर दिया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से। और जो एक अपील है वो हम अभी आपको दिखाएंगे, वो अपील भी वो देंगे आप सब लोगों को। हमारा क्वेश्चन वहाँ की देश की जनता से ये रहेगी कि जो भी आपसे वोट मांगने हैं, जो भी नेता जाए, उनसे क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि नेता मिलते नहीं। हम तो दिल्ली में 13 महीने रहे, हमको भारत सरकार यहाँ पे नहीं मिली। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार नहीं मिली। हो सकता है कि वो गांव में जाए तो गांव के लोगों को मिले। उनको कुछ क्वेश्चन हमने दिए, कुछ सवाल हमने दिए, और वो गांव तक वो पर्चे हम देंगे, क्योंकि पर्चे का जमाना आ गया तो भाई हमारे लोग भी पर्चा लेके गांव में जाएंगे, वो पर्चे हम भी देंगे। और उस पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पे अपना बातचीत करें उनसे, सही लगे उसका जवाब थाना में वही लिखते रहे। और एक अपील है लोगों से कि शांतिपूर्ण रूप से अपनी भाषा में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम, क्योंकि दिक्कत बहुत है पूरे देश भर में। ये यही है नहीं कि यहाँ पे चुनाव आ रहे हम इसलिए बात कर रहे। हमने बात हिमाचल के किसान की भी करी, वहां का भी पूरा जो सेब का किसान था पूरा बर्बाद हुआ। पिछले साल बर्फबारी हुई और करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान उनका हो गया। सेब की कीमत 16 रुपया कम तुरंत करी गई। और राजस्थान में भी हम बात करें कि वहाँ पे जो किसानों की जमीन नीलाम हुई, वहाँ पे भी हम गए। तो संयुक्त मोर्चा ये नहीं कि कोई एक ही जगह काम कर रहा है, जहाँ पे भी दिक्कत होगी हम सब जगह जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी वहाँ पे बातचीत चल रही है, वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे भी बातचीत सरकार से कर रही है। उत्तर प्रदेश की समस्या है कि गन्ने का भुगतान, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, मतलब कहाँ जरूरत है देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेट में जाके वहां पे पर्टिकुलर एक ही फसल को, और वो भी फिर झूठ बुलवा दिया। और 14 दिन में भुगतान नहीं होगा, भुगतान हो रहा है 11 महीने में। हरियाणा के किसान ने गन्ना डाल दिया उत्तराखंड में, ये मुद्दा उत्तराखंड का भी है, उनका भी करीब 100 करोड़ रुपया वहां पर बकाया है। आलू का किसान का भी बर्बाद है। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही पूरे देश भर में। वो सारे हमारे सवाल हैं, उन सारे सवालों को ले जाकर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं। अपनी बात वहां पर रखेंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी मीटिंग, उसकी डेट तय कर लेंगे, वो मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग का स्थान और वो कहाँ रहेगा वो सब आपको अगले उसमें बता देंगे जल्दी ही। वो रखेंगे, आगे की पूरी तैयारी हम करेंगे। अभी क्योंकि हमने 8-10 प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में रखिए, पूरे प्रदेश भर में वो पर्चे हम जरूर देंगे, क्योंकि सरकार जहां जा रही है तो उस स्टेट में सबसे पहले देते। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कई स्टेट में सरकार जा रही है दिल्ली से, तो हम वो पर्चा ये आपके सामने दे रहे हैं, वो देंगे। और सभी लोगों की यही अपील है कि प्रेस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो यूथ है बेरोजगार हो रहा है, जो मजदूर है वो प्लान कर रहा है, किसान बेहाल है, इन इशू के साथ में हम जा रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि एक बार ये हाथ में आप साथियों, तमाम किसानों के नाम अभी उसकी एक अपील की एक बड़ी कॉपी हम आपके सामने लेके हमारे फोटोग्राफर साथियों के लिए लेके खड़े होंगे, आप उसे देखिए। उसकी एक कॉपी आपको वैसे हम पर्सनली भी दे देंगे सबको,
छोटी सी कॉपी, ये तो बड़ा एनलार्ज वर्जन है उसका, एक छोटी कॉपी, और लाखों, दसियों लाखों, करोड़ों की संख्या में इस कॉपी को फिर उत्तर प्रदेश में बांटा जाएगा जिसका जिक्र हुआ। तो मैं पहले अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि एक बार खड़े होके इस प्रश्नोत्तर इसके बाद होंगे और समरी आ गए होगी, पहले एक बार खड़े होके हम इसको रिलीज कर देंगे। सर फेस पे आ गया हूँ। एक बार सब लोग लेफ्ट देख लीजिए, ये लो अब एक बार राइट देख लीजिए, फ्रंट में अब एक बार राइट की तरफ देख लीजिए। फ्रंट में एक बार नीचे बैठ जाओ यार। अब आ जाएगा। नहीं नीचे करो, नीचे करो, नीचे सर, नीचे मुख ढक रहा है। वही आगे फेस में आ जाएगा ये आ जाओ। बस अब सबका आ जा होगा जी, ठीक। लो जी, धन्यवाद सबका। अब पर्चा सबके पास में आ जाएगा। पर्चे की कॉपी सबको मिल जाएगी। अभी यार क्या बैग के ऊपर बैठ गया यार। पहले मैं समराइज कर दूं सारी बात। 6 दिन के बाद यूपी में इलेक्शन है। एक मैं बैग के ऊपर बैठ गया यार, तुम यार क्या हुआ? अरे बैग के ऊपर क्यों बैठ गया यार? कहाँ बैग ये लगा हुआ है? हम एक तो टिके हुए, आप चिंता ना करें। तो साथियों, मैं फिर एक बार हमारे तमाम साथियों ने जो कहा उस बात को उत्तर प्रदेश के लिए समराइज कर देता हूँ। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है, बाकी राज्यों में भी वोटर से अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दी जाए। ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने हमसे जो वादे किए थे, लिखित वादे जो किए थे, उस पे सरकार मुकर गई है। लखीमपुर खेरी हत्याकांड जो कि इस देश के हर किसान के लिए इमोशनल सवाल है, उस पे बेशर्मी से आज भी अजय मिश्र टेनी को ना तो गिरफ्तार किया है ना बर्खास्त किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान विरोधी नीतियां अपनाई हैं। इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन, ये जो पर्चा हमने आपको दिखाया है इसके नीचे 57 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, 57 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उन्होंने इस अपील को ज्वाइन किया है। ये गांव-गांव में ये पर्चा भिजवाया जाएगा। अब तो पर्चे बांटने का जमाना है और इस देश के होम मिनिस्टर भी पर्चा ही बांट रहे हैं, तो हम भी पर्चा ही बांट देंगे। पर्चे घुमाए जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के कम से कम 9 जगह पे जाके ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों से इंटरेक्शन करके ये मैसेज देगा। संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय नेतृत्व जो आपके सामने बैठा है, हम सब लोग मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, बनारस और गोरखपुर, इन 9 जगह पे कम से कम हम लोग जाएंगे। वहां पे जाके प्रेस के माध्यम से और तमाम सार्वजनिक माध्यम से हम संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील को उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में पहुंचाएंगे। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं, एक-एक करके। आप शुरू हो रहे थे, इसलिए आप पहले पूछ लीजिए। शायद आपने क्लियर कर दिया कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा पूरा किसान मोर्चा और दूसरी जनता से भी अपील करेगा, यही बात है ना सर? अब तो आपके पास आई गई है अपील जी। एक-एक करके पहले उनका हाथ था जी। हाँ जी। क्या आपकी टीमें उनके पास जाएंगी गांव में, उस शहर में, और उनको समझाएंगे? और कितने लोग आपने इसके लिए तैयार किए हैं? पूरे उत्तर ये तो संगठन जाएंगे वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे संगठन और गांव में तैयार तो हो ही रहे। जब वे जाते हैं गांव में, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, तो तैयारों का पता तो चल रहा था सबको, तो सब जवाब दे रहे। हर गांव का आदमी तैयार है उससे सवाल जवाब करने का। एसकेएमएस 57 संगठन है जी यूपी के, यूपी चैप्टर के, वो प्लस और एसकेएम में 57 संगठन यूपी के हैं। यूपी के संगठन प्लस के जो लीडरशिप है
और भी पंजाब हरियाणा से लोग जाएंगे। जा रहे हैं गाँव में तो गोरखपुर भी इसी देश का मैंने जो आपको गिनाए जगह का नाम आपने देखा होगा, गोरखपुर उसमें से है। हम खुद जाएंगे। मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों ने विशेष फैसला किया है कि उनके लिए जमुना पार का मामला ये सिर्फ, तो वो सब हरियाणा के हजारों वॉलंटियर उत्तर प्रदेश के फेज 1 फेज 2 का जो इलाका है उसके अंदर एसकेएम का संदेश लेके जाएंगे। इसके क्या मुख्य बिंदु है, चिट्ठी हम आपको दे रहे हैं, आप देख लीजिए। आप भाजपा को सजा देने की बात कर रहे हैं, तो समर्थन किसको देंगे आप? इस पर कोई चर्चा की है? संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल स्पष्ट है, किसी पार्टी के लिए वोट मांगना हमारा काम नहीं है। हम ऐसी कोई अपील नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल और केवल एक लिमिटेड काम है कि जिस सरकार ने इस तरह की किसान विरोधी नीतियां अपनाई, हमें वायदा करके वादा खिलाफी की, अजय मिश्र टेनी जैसे आदमी को बैठा के रखा है हमारे सर के ऊपर, उसे सजा दो। हमारा साफ दिखना है कि सजा कैसे देंगे ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। पंजाब जाएगा ये 57 वोट आपने पश्चिमी बंगाल में वोट की चोट और मुजफ्फरनगर में वोट की चोट का आपने ऐलान करा था, थोड़ा सा आपने उसका लेख बदली कर दिया है, तो वो वोट की चोट दोगे या ये नया दोगे? तो दूसरा जो है जोगिंदर राणा साहब से सवाल है कि जो आपने 22 जो हटा दिए हैं वो आगे 4 महीने बाद वापस तो नहीं ले लोगे उनको? वो बाद में देखेंगे अप्रैल में कौन छुट्टी पर जा रहा है, वो आगे क्या जवाब देगा उसे ले लेंगे जवाब। उसका जवाब दे देंगे। जो आपने कहा ये बिल्कुल वोट, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे भाई, उत्तर तो हो जाए। जो हमने पश्चिम बंगाल में किया था, हमने कहा, हमने पश्चिम बंगाल में भी नहीं कहा किसको वोट देना, एक शब्द नहीं बोला था हमने, क्योंकि मोर्चे का काम नहीं है। हमने वोट की चोट की बात कही थी। यहाँ पे भी हम कह रहे हैं किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, नाम लेके बोल रहे हैं सजा दें। चुनाव के वक्त सजा देने का मतलब क्या होता है? ये आपके जो आपका पंजाब का संगठन था, इसको आप साइड में ले रहे हैं। आप इसको उस टाइम जब आंदोलन था तो वो केव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा था, आज वो अलग लड़ रहा है। इसका मतलब कि वो आपके साथ, आप पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहा है, इसलिए आप बाहर हैं। उसको आप समर्थन क्यों नहीं दे रहे? हम किसी को समर्थन दे रहे? बाद में उनको साथ ले लेंगे जब अरे बात का क्या पता भाई, क्या जब इलेक्शन के बारे में हमारा है नहीं अच्छा, पंजाब में हम बीजेपी को, पंजाब में भी बीजेपी अमरिंदर सिंह के खिलाफ अपने प्रचार करना जो पंजाब के बारे में सवाल है, बार बार सवाल आता है। पहली बात तो साथियों, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर नहीं किया मोर्चे। हमने एसएसएम से और एसएसपी से नाता तोड़ा है। हमारा पॉलिटिकल मंच के साथ कोई नाता नहीं है। हमने किसी ट्रेड जथेबंदी से नाता नहीं तोड़ा, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। सजा देने की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, सजा दे, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, इस बात के ऊपर हमारा एतराज नहीं है। कोई भी चोर लड़ सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई पॉलिटिकल बढ़ती है, हमारे मंच के ऊपर वो पॉलिटिकल आगू नहीं आ सकता। कोई भी किसी नया पॉलिटिकल आगू हमारे मंच को नहीं दे सकता। ये हमारा सवाल है, इसको जाने की कोशिश मत करो। कल वो चोर लड़ रहा है, आज वो आ जाएगा, लेंगे या नहीं लेंगे, इस बात के ऊपर तो हमारा एतराज ही नहीं है। चोर के ऊपर जो आप भी लड़ सकते हो, हम भी लड़ सकते हो। पंजाब में हम किसी की सपोर्ट करें या ना करें, एसकेएम का मतलब नहीं है। हम नहीं कर रहे किसी की सपोर्ट। जो आप सवाल कर रहे हैं ना साथी, जो आपका सवाल है मैं उसका सैटिस्फाई जवाब देता हूँ। जो आप बोल रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, फलाना जगह धमकाना जगह जाओ, आप पंजाब के अंदर तो प्लेट हमारा जो है बीजेपी के साथ बहुत विरोध हो रहा है, उनका देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको उनके कोई भी आगू जाता है उसको हम सवाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उनको करते हैं।
अमरिंदर ने जो बातें की थी, उनकी कांग्रेस पार्टी जाते हैं उनको भी सवाल करते हैं, अकाली जाते हैं उनको भी सवाल करते हैं। हमारी 70 साल के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके बातें क्या करती है, उनके बारे में हम हर एक के ऊपर उंगली रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पंजाब को सुनना छोड़ दिया। पंजाब में सब कुछ चल रहा है। आप जो पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, देखिए आप भी पंजाब के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा कुछ बनेगा, और कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये इस मोर्चे की देन है। जो लोगों के अंदर अवेयरनेस, आपने देखा होगा अमरिंदर को एक कक्ष में बोल रहा है कि पिछले साल में हमने वोट आपको दिया था, इस साल बताओ आपको बता रहे हैं कि हम आपको वोट क्यों दें। ये इस मोर्चे की देन है। इस मोर्चे ने जो अवेयरनेस लोगों के अंदर की है उसका शिक्का है कि हम उसी इसीलिए टाइम के जो लोग अवेयर हो रहे हैं, जिनको पता चल गया कि कारपोरेट ने हमारे साथ ये काम किया है, और कारपोरेट के ऊपर कहने के ऊपर मोदी हमारे ऊपर इतने करोड़ ला रहा है, ये उस शिक्का है। हम उस स्टैंड के ऊपर खड़े और खड़े हैं। 3 सवाल पहले आपका, आप एक सवाल पूछेंगे, 1 मिनट महिला पूछ रही है, सवाल पूछने दीजिए कृपया उनको। एक आपका है, उसके बाद आपका ये ग्रीन जैकेट एक पीछे सर है। ठीक, सवाल है, just 1 minute. I have just one question. It has to do with UP elections and specifically Rakesh Tikait ji. We all remember that you did a Muzaffarnagar rally for Hindu-Muslim unity in that region, which was part of your appeal to not vote for BJP. There's only another week to go for elections in that region. It is being seen that these are electoral ploys that जिस इलाके में आपने मुजफ्फरनगर में रैली करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आह्वान किया था, अब चुनाव में 1 सप्ताह बचा है, क्या आप वो अपील भी उस इलाके में करेंगे? सवाल राकेश टिकैत जी के लिए। देखो वहां पे तो चल रहा है। हमने बार बार कहा कि उन इशू पे, जिन इशू पे सरकारें वहां पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इशू वहां पे चलेगा नहीं। वो वहां की जनता ने नकार दिया। बार बार वहां पे उस पुराने मॉडल को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो मॉडल चल ही नहीं रहा। सरकार उसको चलाना चाहती है और चलेगा नहीं। जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया। जनता चाहती है विकास। और ये हमने जो ये दिए है ना ये पर्चा, ये वही है कि जनता जो भी उनसे वोट मांगने आवे वोट की बात करे। हम तो वोट की बात नहीं करते, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम तो वोट की बात करते ही नहीं। हमने तो कहा कि जनता उनसे क्वेश्चन करे, वो जनता संतुष्ट हो जाएगी भाई, वो अपने आप दे देगी वोट, देना नहीं देना। हम तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। जनता अपने आप कर लेगी उसको डिसाइड करना, और जनता अपना काम कर रही है। आप बेखूबी से देखते हो कि जनता अपने काम पे लगी हुई है। जो अपील उसको कर रखी, जनता अपना काम बेखूबी से कर रही है, उनसे क्वेश्चन कर रही है। थोड़े से क्वेश्चन और उनको रिफाइंड करके दिए कि और जो नए क्वेश्चन है वो जरूर वो कर रहे हैं। ये जादव जी, ये जो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ट्रेड यूनियंस भी है क्या? ये जो 57 ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे किसान संगठन है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो हिस्सा, सपोर्ट हमें ट्रेड यूनियन से पहले दिन से मिला है और हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो अपील है ये संयुक्त किसान मोर्चा के कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस की अपील है, यूपी के केवल। तो जाहिर है इसके अंदर कोई नॉन किसान सेंटर हो ही नहीं सकता। जी जैसे आपने पंजाब को लेकर कहा, क्या राज्यपाल जी और चटुनी जी आप लोगों की जो कमेटी थी डिसीजन मेकिंग की और वो अन्य कमेटी थी उसके अभी भी सदस्य हैं या नहीं है? आप हमारा प्रेस रिलीज नहीं देखते लगता है। वो नहीं होंगे हमारे, नहीं है। आप हमारा कल का प्रेस रिलीज देख लीजिए। जो राजनीतिक पार्टी का नेता है वो इधर कानून नहीं बनता। क्या वो अपील गुरनाम सिंह चढ़ूनी से पंजाब में है कि जनता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी सवाल पूछे कि हाँ सवाल पूछे, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे सवाल पूछा है, सबसे क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, सबसे सवाल पूछे। सर ये मोटा सा एक सवाल है कि जो राजनीतिक पार्टी का आगू है वो हमारी जथेबंदियों का इस के में नहीं आ सकता, वो आपको इसका आगू नहीं होता। जी और आपको उसकी वीडियोस दिख रही होगी, आप देखते जरूर होंगे
कि उनसे सवाल जवाब वहाँ की जनता कर रही है, वो जवाब नहीं देते, वहाँ से गांव छोड़ देते हैं। सवाल देने की बजाय, क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय वे लोग वहाँ से गांव को छोड़कर चले जाते हैं। एक मिनट तीन आपका है, आपका सवाल है और आपका है जी। इसके बाद एक छोटी सी बुकलेट जय किसान आंदोलन की तरफ से हम उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए क्या वादे किए थे और कैसे झूठा निकला, वो भी मैं रिलीज करना चाहूँगा। वो मोर्चे की तरफ से नहीं है, लेकिन वो अलग है जी। हाँ सर, मेरा सवाल है, एक मैं यथार्थ पत्रिका से हूँ, एक भी बार MSP गारंटी कानून का जिक्र नहीं आया आप किसी के भी भाषण में, तो क्या वो एजेंडा में है और उसके लिए क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? बोला है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करी है। वो तो एजेंडा नहीं, हो तो फर्स्ट एजेंडा बोला था। सर, बंगाल चुनाव के दौरान जब संयुक्त किसान मोर्चा गया था तो वहाँ अलग अलग स्टेजेस लगाए गए थे और उसमें कई बार देखा गया कि TMC के कैंडिडेट स्टेज शेयर कर रहे थे। एक ऐसी सभा आसनसोल में भी होती जिसमें